Standard 8 Maths, Chapter 4, Practical Geometry, Exercise 4.1, Question 1. Construct the following quadrilaterals. First, quadrilateral ABCD. तो मैं ABCD फॉर्म करना है. अब क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो ऑर्डर में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये पॉइंट ऑर्डर में होने चाहिए. तो यहाँ पे वैल्यू दी है AB, BC, CD, AD एंड AC की. ठीक है, तो किस तरह से होगा ABCD. ठीक है, इस तरह से एक ऑर्डर में होना चाहिए. अब यहाँ पे AB की वैल्यू दी है, BC की दी है, CD की दी है और AD की भी दी है. ये चारों वैल्यू है. ठीक है, और एक दिया हुआ है AC यानी कि इसकी वैल्यू. ठीक है, तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट हम AB लेंगे. ठीक, उसके बाद C पॉइंट फाइंड करना है. C पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एक AC का आर्क लेंगे यहाँ से और सेकंड BC वैल्यू का. दो आर्क इंटरसेक्ट हो गए, वहाँ C पॉइंट मिल गया. अब D पॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, CD वैल्यू का आर्क लेंगे C पॉइंट से और AD वैल्यू का लेंगे, तो ये मिल गया D पॉइंट और सबको कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब सेकंड में क्या है, क्वाड्रिलेटरल JUMP. सेकंड है JUMP. ठीक है, तो इस तरह से हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है PU दिया हुआ है. ठीक है, तो हम P से स्टार्ट करते हैं. तो JUMP. ठीक है, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, और दिया क्या है, एक्स्ट्रा दिया है PU, चार साइड से और एक PU दिया. तो हम PJ से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट हम PJ ड्रॉ करेंगे. ठीक, अब हम क्या करेंगे कि JU मेजरमेंट का हमें U पॉइंट फाइंड करना है. तो JU मेजरमेंट का आर्क लेंगे यहाँ से J से और PU मेजरमेंट का आर्क लेंगे. दो पॉइंट कनेक्ट होंगे, वहाँ पे मिल गया हमें पॉइंट U. ठीक, अब हम क्या करेंगे, U पॉइंट से और P पॉइंट से आर्क लेंगे. अब हमें पॉइंट फाइंड करना है M. तो UM मेजरमेंट का एक आर्क लेंगे यहाँ से और PM का. अब जो जहाँ पे वो कनेक्ट हो गया वो हो गया M पॉइंट. तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल JUMP. नेक्स्ट है पैरेललोग्राम MOR. पैरेललोग्राम कैसा होता है, उसमें दो पैर की साइड्स होती है वो पैरेलल होती है. जैसे कि ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल. पैरेलल है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, लेंथ इन दोनों की सेम होगी और इन दोनों की सेम होगी. तो हमें ड्रॉ करना है पैरेललोग्राम MORE. तो फर्स्ट OR दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम OR ड्रॉ करेंगे. ठीक है, 6 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या दिया हुआ है RE. पैरेललोग्राम इस तरह का होगा, MORE, ऐसा ड्रॉ करना है. अब हमें E पॉइंट फाइंड करना है. RE दिया है और EU दिया है. तो E पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, R से RE वैल्यू का आर्क लेंगे और O से EO वैल्यू का. इंटरसेक्ट हो गया, वहाँ पे हमें मिल गया पॉइंट E. अब इसको कनेक्ट कर लिया. अभी ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये साइड और ये साइड OR और ME की वैल्यू सेम होगी और RE और OM की वैल्यू सेम. तो हम क्या करेंगे, O पॉइंट से RE जितना आर्क मिलेंगे और E पॉइंट से OR जितना, दोनों कनेक्ट होकर वो होगा हमारा पॉइंट. कनेक्ट कर देंगे सबको, ये हो गया पैरेललोग्राम MORE. और उसके बाद है लास्ट रोम्बस बेस्ड. नेक्स्ट है रोम्बस BEST बेस्ड. रोम्बस में बेसिकली क्या होता है, चारों साइड से उसकी वैल्यू सेम होती है. तो यहाँ पे एक साइड की दी है BEST. ठीक है, इस तरह का बनेगा जिसकी चारों साइड इक्वल होगी. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, B लेंगे 4.5 सेंटीमीटर. अब उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है T पॉइंट के लिए, ET दिया हुआ है. ठीक है, तो BS यहाँ पे आएगा, T यहाँ पे आएगा. तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम ET वैल्यू का आर्क लेंगे यहाँ पे, और जो BE है वही वैल्यू BT की होगी क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होगी. तो एक और आर्क लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें पॉइंट T. ठीक, सबको कनेक्ट कर देंगे. फिर यहाँ से सेम वे में, उसी वे में हम आगे लेंगे कि BE वैल्यू का आर्क यहाँ से लेंगे और इस पॉइंट से फिर से TS यानी कि सेम वैल्यू की चारों साइड, उसका भी आर्क लेंगे. अब चारों पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे.
तो ये बन जाएगा BEST रोम्बस। अब रोम्बस और स्क्वायर में एक मेन डिफरेंस होता है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है स्क्वायर में, ठीक है। रोम्बस में वो 90 डिग्री हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं। अब तो ये चारों कंस्ट्रक्शन है वो हम लेते हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हम लेते हैं अभी, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे AB 4.5 सेंटीमीटर, तो हो गया AB 4.5 सेंटीमीटर। अब BC और AC उस वैल्यू का हम आर्क लेंगे। BC की वैल्यू है 5.5, तो यहाँ से 5.5 का आर्क लेंगे। ये हो गया 5.5 का, तो यहाँ से हम आर्क लेंगे। दूसरा आर्क लेंगे AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7, तो ये AC वैल्यू का। तो ये हमें पॉइंट मिल गया C। B और C को कनेक्ट कर देते हैं। BC 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पॉइंट D फाइंड करना है, तो CD और AD वैल्यू का आर्क लेंगे। CD 4 सेंटीमीटर, तो ये 4, ये हो गया 4, तो C पॉइंट से हम आर्क लेंगे इस तरह से। और AD 6, तो ये D, तो ये AD 6, तो ये जो हमें पॉइंट मिला ये है पॉइंट D। तो सब कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज भी लिख देते हैं। AD 6 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर। अब इसी है नहीं, लेकिन हमें थोड़ा कट वे में ड्रॉ करके दिखा देते हैं। AC 7 सेंटीमीटर, तो है इसका कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड, क्वाड्रिलेटरल JUMP। तो हम स्टार्ट करेंगे। अब PU दिया हुआ है ना, तो हम एटलीस्ट P या U उसमें से कोई एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि PU दिया हुआ है। तो हम PJ से स्टार्ट करते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने फर्स्ट ड्रॉ किया PJ, ठीक है। तो U यहाँ पे आएगा, M यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी U कहाँ पे आएगा, JUMP, तो U यहाँ पे आएगा। तो PU इज इक्वल टू 6.5 और JU 3.5, तो JU इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं यहाँ से। तो J पॉइंट से आर्क लिया। उसके बाद है PU 6.5 सेंटीमीटर, तो ये 6.5। तो अब हमें ये पॉइंट मिल गया U। PJ 4.5 सेंटीमीटर, JU 3.5 सेंटीमीटर, PU 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें लास्ट पॉइंट फाइंड करना है M, ठीक। तो UM एंड MP। UM है 4 सेंटीमीटर, तो ये U पॉइंट से हम आर्क लेंगे 4 सेंटीमीटर का। और MP है 5 सेंटीमीटर, तो P पॉइंट से 5 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट मिला वो है M, तो ये 5 सेंटीमीटर, MU 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल JUMP, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड वन, पैरेललोग्राम
MORE। यहाँ पे OR दिया है तो OR से ही स्टार्ट करते हैं। तो OR 6 सेंटीमीटर, ओ उसके बाद दिया है RE, तो E यहाँ पे आएगा MORE। तो RE एंड EO। तो फर्स्ट RE का आर्क लेता है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है EO 7.5 सेंटीमीटर, 7.5। और ये जो पॉइंट कनेक्ट होगा इंटरसेक्ट वो है E। इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसके पैरेलल अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सेम वे में यही वैल्यू 4.5 और 7.5 का आर्क लेंगे। 4.5 का आर्क लेंगे यहाँ से O पॉइंट से, क्योंकि RE और MO सेम होगा और OR और ME सेम होगा, इसलिए। ठीक है, तो ये एक आर्क ले लिया। अब ये वैल्यू भी ले सकते हैं OR की, तो हम OR की वैल्यू से आर्क लेते हैं। तो ये पॉइंट मिल गया हमें M। सबको कनेक्ट कर देंगे। ये 4.5 सेंटीमीटर, ME 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पैरेललोग्राम MORE, जिसमें सामने की पैर है वो सेम है, यानी कि ये दो साइड सेम है और ये दो साइड भी सेम है। उसके बाद है लास्ट रोम्बस बेस्ड। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो BE, ST, ES और BT सेम होगी। तो फर्स्ट दिया हुआ है B, तो B लगता है 4.5। BE 4.5 सेंटीमीटर। अब S यहाँ पे आएगा और T यहाँ पे आएगा। अब हमें दिया हुआ है ET, ठीक है। अब B की जितनी वैल्यू है उतनी BT की होगी, क्योंकि रोम्बस में B इज इक्वल टू ES इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू BT। ठीक है, तो यहाँ से दो आर्क लेंगे, एक लेंगे ET वैल्यू 6 का और सेकंड BE 4.5 से। तो फर्स्ट हम लेते हैं ET 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद BE 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो लिया है यही वैल्यू हम ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये पॉइंट है, पॉइंट T। इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर और ET है जो कि डायगोनल है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर और 4.5, एक E से और एक T से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा S पॉइंट। तो सेम 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ से, दोनों जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं ये हमारा पॉइंट आ गया S। सबको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया रोम्बस BST, जिसकी चारों साइड की वैल्यू सेम है।